हेलो गाइज। आज सवाल है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 7 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। बच्चों, तो जैसा सवाल होता है त्रिकोणमिति के 5 नंबर के सवाल में आपको सबसे पहला काम सवाल के आधार पर फिगर बनाना होता है। अगर 1 नंबर का सवाल बहुविकल्पीय में भी पूछा जाता है, सवाल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, तो पहले चित्र तो हर हाल में बनाना होगा जैसा प्रश्न कहता है। ठीक है, तो पहले हम सवाल के आधार पर हम क्या बना लिए, चित्र बना लिए, आपको भी बनाना है। तो प्रश्न कहता है, यहाँ पर हम पहले भी कह चुके हुए हैं कि ऊंचाई के लिए भी रेखा, हर बात के लिए अगर ऊंचाई की बात हो, ऊंचाई होगा लंबवत होगा, और नीचा दूरी अगर होगा भूमि से या आंख से, तो वह सभी रेखा ही होगा। तो यहाँ समकोण त्रिभुज का खेल है। तो ये क्या मान लिए हम कि एक भवन है, क्या कितना ए बी क्या है, भवन है, लिख दिया, माना कि ए बी बराबर 7 मीटर ऊंची भवन। आगे प्रश्न कहता है कि भवन के शिखर से टावर, केबल टावर है, केबल टावर कौन हुआ, सीडी, केबल टावर सीडी के शिखर डी, इसका शिखर डी है और इसका शिखर ए है, इससे इसका उन्नयन कोण कितना है, 7 डिग्री है। जबकि पाद का, यानी किसका पाद, केबल टावर के पाद सी का अवनमन कोण कितना है, 45 है। तो पहले भी बता चुके हुए हैं कि उन्नयन कोण उसको कहते हैं जो आंख को ऊपर उठाया जाता है। तो यहाँ पर अगर तुम्हारा आंख है और इसको देख रहा है तो आंख ऊपर उठेगा, लेकिन यहाँ पर ही आंख है और इसको आप देख रहे हो, सी को देख रहे हो, तो आंख आपका नीचे आएगा। नीचे आएगा तो इसको कहते हैं क्या, अवनमन कोण। ये हो गया अवनमन कोण। लेकिन अब ये कोण एकांतर होता है, इसलिए 45 है, तो यह 45 हो जाएगा। वही बात लिखा गया है। अब रह गया कि ये रेखा आपके प्रश्न में नहीं है, तो आपको जब भी ऐसा सवाल हो, यहाँ से देख रहे हो ऊपर भी या नीचे भी, तो इसके समांतर वो रेखा खींचना होगा। कहाँ पर, आंख पर। अगर इसके समांतर नहीं खींचोगे तो ये कोण वास्तव में 7 डिग्री इतना ही है, न कि पूरा नहीं है, इतना ही है। इसलिए वो रेखा अपना मन से खींचना होगा। ये रेखा कैसा होगा, इस रेखा के समानांतर होगा। जब इस समानांतर होगा तो जितना ही होगा इतना ही ये होगा। इसका कोई लंबाई प्रश्न में नहीं है, तो हमने मान लिया कि y मीटर है। ये भी प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो इसको क्या मान लिए, x मीटर मान लिए हैं। ये 7 है तो ये भी 7 होगा। क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण लंबाई में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर यहाँ पर सब कुछ लिख दिया गया। अब रह गया प्रश्न जो है का समाधान। तो दो गो यहाँ पर है, समकोण त्रिभुज यहाँ है, और इससे है मेरा काम आपको इजी में हो जाने वाला है। तो अब हम इस त्रिभुज से आते हैं। अब समकोण त्रिभुज कौन, ए बी सी से क्या होगा, tan कितना, 45 बराबर होता है, 45 डिग्री वाला क्या होता है, 1। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी p/b। तो लंब कितना है, 7 है, और आधार कितना है, y है। स्पष्टतः y बराबर 7 मीटर हो गया। ये अगर 7 हो गया तो ये भी क्या होगा, 7 आना है। ठीक है, तो अब यहाँ रखते हैं। अब समकोण त्रिभुज किससे, इससे आइए, DEA से, DEA से कितना, tan 7 डिग्री। तो tan 7 डिग्री बराबर क्या होता है, √3 होता है, √3। और फिर लंब बटा में आधार यानी x बटा में
y, तो x का मान तो आपको पता हमको अभी है ही नहीं, तो x बटा में y का मान कितना आ गया हुआ है 7। इसको कर देते हैं फर्स्ट 1 से, ठीक है। इतना हो गया तो स्पष्ट क्या हो गया, x का मान हो गया 7√3 मीटर। हमको x का मान निकल गया, इतना हमको मालूम है, ठीक है। तो अब लास्ट में क्या लिख दो, अतः केवल टावर की ऊंचाई क्या यहाँ पर माने हुए CD बराबर क्या 7 + x बराबर 7 + x का मान कितना आया 7√3, ठीक है। 7 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1 + √3, ठीक है। 7 यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ पर हो गया, तो बराबर क्या होगा 7 × 1 + 1.732, ठीक है। मिटा दो। अब क्या हो जाएगा 7 गुना जोड़ दो तो 2.732, 7 से गुना कर दो, 7 दूनी 14, 7 का 21, 22, 7 सत्ते 49, 7 2 51, 7 दूनी 14, 5 19, 19.124 के मतलब होता है 19.12 मीटर लगभग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी भी त्रिकोणमितीय सवाल का आंसर तैयार करते हैं। अभी तक अगर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना है और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना है। फिर हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।